अगर लव की बात हम करें तो लव इज अ काइंड ऑफ इमोशन। ये एक इमोशन है, ये एक फीलिंग है जो हर इंसान के अंदर होती है। और हर इंसान लव एंड कनेक्शन चाहता है। राइट, एवरीबडी वांट्स लव एंड कनेक्शन। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था कि जो बच्चे जब न्यू बॉर्न होते हैं तो उनको नर्सरी में रखा जाता है, उनको वहाँ हॉस्पिटल में रखा जाता है। तो जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि जो एक रो है बच्चों का, उसको जो डॉक्टर्स हैं वो आएँगे और जैसे रेगुलरली नॉर्मल एक बच्चे को ट्रीट किया जाता है, यानी कि वो बच्चे को दूध भी पिलाएँगे, उसको सहलाएँगे भी, उसको खिलाएँगे भी, उसको तरफ देख के मुस्कुराएँगे भी, ये सारी चीज़ें वो करेंगे इन बच्चों के साथ। लेकिन दूसरे साइड के रो के जो बच्चे हैं, उनकी नीड सारी पूरी की जाएँगी। उनके भी डायपर्स चेंज किए जाएँगे, उनको भी दूध दिया जाएगा, लेकिन उनकी तरफ देख के कोई मुस्कुराएगा नहीं, उनको कोई एप्रिशिएशन नहीं देगा, उनको कोई पुचकारेगा नहीं। और वो ये देखना चाहते थे कि क्या डिफरेंस होता है। पता है क्या हुआ? वो जो एक्सपेरिमेंट था, वो 24 आवर्स के पहले ही डिसकंटिन्यू करना पड़ गया। 24 आवर्स भी नहीं चला पाए वो एक्सपेरिमेंट को। क्यों? क्योंकि जिन बच्चों को वो ऐसे ट्रीट कर रहे थे कि वो उनकी तरफ देख नहीं रहे हैं, उनमें मुस्कुरा नहीं रहे हैं, उनको सहला नहीं रहे हैं, यानी उनको लव की फीलिंग नहीं दे रहे हैं, उन बच्चों के साथ ऑर्गन फेलियर जैसी चीज़ें होने लगी, उनके हार्ट बीट रेट चेंज होने लग गए। तो ये सारी चीज़ें जैसे ही होना शुरू हो गई, तो उनको वो एक्सपेरिमेंट क्या करना पड़ा, वो बीच में ही एक्सपेरिमेंट को डिसकंटिन्यू करना पड़ा। और वहाँ से एक बहुत बड़ी लर्निंग निकल के आई कि जो ह्यूमन बीइंग है, वो ह्यूमन बीइंग की बहुत बड़ी नीड है लव एंड कनेक्शन की, राइट? अगर वो लव एंड कनेक्शन नहीं मिलेगा तो जीना, सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाएगा एक बच्चे के लिए। तो होता क्या है कि ये लव एंड कनेक्शन तो हम में से हर किसी को चाहिए। अब जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, उसके लव एंड कनेक्शन के जो वैराइटीज़ हैं, वो बदलती चली जाती हैं, वो चीज़ें बदलती चली जाती हैं। जब एक बच्चा बहुत छोटा होता है, तो उसको लव एंड कनेक्शन अपने पेरेंट्स से चाहिए। फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, उसको फिर फ्रेंड्स चाहिए, उसको कम्युनिटी चाहिए, उसको गैदरिंग चाहिए। ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जैसे-जैसे हम टीनेज में जाते हैं, तो टीनेज में जाने के बाद जो हार्मोनल चेंजेज़ हमारे अंदर होते हैं और साथ के साथ जो साइकोलॉजिकल चेंजेज़ होते हैं, यानी कि आस-पास के जो एनवायरनमेंट में हमने चीज़ें देखी हैं, जो हम लव स्टोरीज़ देख रहे हैं, जो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, ये सबसे क्या होता है कि वो सेम लव वाली जो इमोशन है, जो कनेक्शन वाली फीलिंग है, अब हमारा माइंड चाहता है कि हम उसे एक अलग लेवल पे लेके जाएँ और एक क्लोज़ लेवल पे लेके जाएँ। अब उसके बाद होता क्या है कि जो 2 अपोज़िट सेक्स के लोग हैं, मेल और फीमेल हैं, इनके बीच में फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत जल्दी होता है। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न है कि हमारी जेनेटिक कोडिंग ऐसी है, ध्यान से समझिएगा। उसके पीछे जो डीप डाउन रीज़न है वो क्या है? जेनेटिकली, यानी कि बाय बर्थ हमारे अंदर वो कोडिंग है। क्यों है कोडिंग इस तरह की? क्योंकि जो यूनिवर्स है, इसमें हम इस तरह से कहते हैं कि जो लाइफ़ है वो अनफ़ोल्ड हो रही है। लाइफ़ इज़ अनफ़ोल्डिंग और ये ग्रो करने वाली है। तो क्या होता है कि यूनिवर्स को अगर आगे बढ़ना है, अगर ग्रो करना है तो क्या होगा? जब तक रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तब तक ये यूनिवर्स आगे अनफ़ोल्ड होने वाला नहीं है, तब तक आगे ग्रो होने वाला नहीं है। तो ये जो चीज़ है, ये जेनेटिकली हमारे अंदर कोडेड है और इसीलिए ये अट्रैक्शन होता है। तो सबसे बड़ा रीज़न जो फिज़िकल अट्रैक्शन है उसके पीछे क्या है? उसके पीछे है वो जेनेटिक कोडिंग और पूरी दुनिया इसी से चल रही है। तो ध्यान से समझते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये इस तरह से ग्रो करती हैं और इसके पीछे एक अट्रैक्शन होता है। अब जैसा आपने पूछा कि इमोशनल अट्रैक्शन के पीछे जो रीज़न है वो रीज़न क्या होता है और इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं? तो होता क्या है कि मैंने आपको बताया कि वो इमोशनल अट्रैक्शन के पीछे भी जो डीप डाउन एक रीज़न होता है, वो रीज़न वही होता है कि जो हमारे अंदर जो कोडिंग है, सर्वाइवल की, जो आगे बढ़ने की, वो ऐसी है कि अपोज़िट सेक्स का जो इंसान है, उसकी तरफ हमें ज़्यादा अट्रैक्ट कराती है। भले वो सेक्सुअल अट्रैक्शन ना हो, लेकिन बात करना उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो टाइम स्पेंड करना उसके साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा, राइट? तो ये जो चीज़ है, ये डिफ़ॉल्ट है, ये ऑटोमैटिक है और ये सबके साथ होती है। प्लस क्या होता है कि सामने वाला पर्सन देखो जो जो पर्सन कुछ हद तक हमसे बिल्कुल डिफरेंट है, उस पर्सन को एक्सप्लोर करने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं। देखो जो बिल्कुल हमारे जैसा है, उसके बारे में आप क्या एक्सप्लोर करेंगे? लेकिन जो हमारे जैसा नहीं है, जो हमसे अपोज़िट है, उसे एक्सप्लोर करने का ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। तो क्या होता है कि इसीलिए उनसे बात करने में ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि आप बहुत कुछ ऐसा जानते हैं, सुनते हैं, जो आपको पहले से नहीं पता। आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताते हैं जो सामने वाले को नहीं पता। जो जिसकी तरफ उसका अट्रैक्शन है। तो ये एक बॉन्डिंग, एक कनेक्शन इसीलिए बनता चला जाता है। अब जो एक बात आती है वो ये आती है कि इसको हम पॉज़िटिव वे में कैसे रख सकते हैं? इसमें हम एक डिस्टेंस, एक सेपरेशन कैसे रख सकते हैं? तो उसके लिए हमें हमेशा 2 चीज़ें समझनी है।
सबसे पहली चीज़ ये समझनी है कि दुनिया में सबसे अच्छा जो रिलेशन है वो है फ्रेंडशिप का रिलेशन। तो सबसे अच्छा रिलेशनशिप हमें क्या बनाना चाहिए? हमें लोगों को एज़ अ फ्रेंड देखना होगा, कि अगर हम इसके साथ फ्रेंडशिप का रिलेशन डेवलप करेंगे, अगर हम इसके साथ फ्रेंड्स रहेंगे, तो फ्रेंड्स रहने पे क्या होगा, हमारे पास एक बहुत वाइड पॉसिबिलिटी होगी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें शेयर करने का, डिस्कशन करने का, लेकिन फिर भी हम रहेंगे फ्रेंड्स ही। तो दिस इज़ समथिंग जो हम बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू करके रख सकते हैं, राइट? और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि अगर आप एज़ अ ट्रेनर और एज़ अ कोच वर्क कर रहे हैं, तो आपको एक बात समझना है कि जब आपके पास ये पावर्स हैं, जब आपके पास ये नॉलेज है, तो आप किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं बने हैं, फिर आप सबके लिए बने हैं, राइट? यानी कि जो दुनिया में लोग कनेक्ट होंगे, वो कोई एक ही आपके साथ नहीं कनेक्ट होगा, आपके साथ बहुत सारे लोग कनेक्ट होंगे। आप एक तरीके से हर किसी को सर्व करने वाले हैं। तो अगर आप किसी एक की तरफ इतना ज़्यादा डाइवर्ट हो जाएँगे, आप उसमें फँस जाएँगे, कनेक्ट होके ट्रैप में चले जाएँगे, तो आपके पास वो फ्रीडम नहीं रह जाएगी कि आप बहुत सारी लाइफ़्स को टच कर पाएँ, राइट? इसीलिए कई बार आपको इम्पार्शियलिटी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आपको इम्पार्शियल होना है। भले आप किसी के साथ टाइम लगा रहे हैं, तो आप ऐसे समझो कि आज आप जिसके साथ टाइम लगा रहे हैं, यूनिवर्स ने आपको उसके साथ कनेक्ट किया है क्योंकि आज आप उसकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन कल कोई और होगा, फिर कोई और होगा, फिर कोई और होगा। तो आपको हमेशा ये समझना है कि ये शिफ्ट चलता रहेगा। बहुत सारे लोग आपसे टाइम टू टाइम कनेक्ट होते रहेंगे। और अगर आप फ्रेंडशिप की फीलिंग डेवलप करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो आप हर किसी के साथ उतनी गहरी फ्रेंडशिप डेवलप कर सकते हैं। उस अट्रैक्शन से बच सकते हैं, जो एक इमोशनल डिपेंडेंसी हो जाती है। और वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब भी आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए कि यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ अ मेंटर। आप वहाँ पे मेंटर हैं। आप उस पर्सन के साथ मेंटर का रोल प्ले कर रहे हैं, तो आपको मेंटर में मेंटर की तरह बिहेव करना है, फ्रेंडली बिहेव करना है, लेकिन आपको उस इमोशनल कनेक्शन में नहीं जाना है। आपको समझना है कि यू शुड बी अवेलेबल टू ऑल। आपको बहुत सारे लोगों को इक्वली सपोर्ट करना है, आपको हेल्प करना है, राइट? अभी किसी एक पर्सन के साथ एक पर्टिकुलर टाइम बीइंग के लिए आप साथ में हैं, तो आज आप उसके साथ ज़्यादा कनेक्टेड हैं, लेकिन फिर देयर विल बी अदर पीपल। तो इस तरह से अगर हम सोचना शुरू करेंगे, तो बहुत सारा डिफरेंस क्रिएट